तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा कम्युनिकेशंस में एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के बारे में, जो कि हमने लिया था ट्रेडिंग सेटअप नंबर 1 को यूज करके। उसमें पूरे के पूरे ट्रेड को हम ब्रेक डाउन करके देखेंगे, ए टू जेड समझेंगे कि किस तरह से ट्रेड में अपनी एंट्री बनाई थी, किस तरह से स्टॉप लॉस लगाया था, किस तरह से टारगेट लगाया था, और कैसे हमने पूरे के पूरे ट्रेडिंग सेटअप को समझा था और किस तरह से उसे बनाया था, ताकि आप भी इसी तरह के सेटअप को यूज करके ट्रेडिंग कर सके किसी भी स्टॉक में, किसी भी टाइम फ्रेम में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशंस और टाइम फ्रेम है 75 मिनट्स। 75 मिनट्स हमारा बड़ा वाला टाइम फ्रेम है। ट्रेडिंग सेटअप नंबर 1 में हम हमेशा बड़े वाले टाइम फ्रेम को यूज करते हैं गाइडेंस के लिए। गाइडेंस मतलब कि स्टॉक कौन सी वाली डायरेक्शन में जाना चाहिए, हम डायरेक्शन देखने के लिए उसे यूज करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग सेटअप नंबर 1 को नहीं जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मैं काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से, क्या मेरी थिंकिंग थी, क्या लॉजिक लेकर के मैंने इस ट्रेड को बनाया था और किस तरह से हमारा इसमें टारगेट अचीव हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप इस जगह पर चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक अप ट्रेंड दिखेगा। तो मैं सबसे पहले तो वो ट्रेंड बना देता हूँ। यहाँ पर एक लो है, इस लो के बाद यहाँ पर एक हाई बना है, उसके बाद यहाँ पर एक लो बना है, उसके बाद एक हायर हाई बना है। ये वाला हायर लो है, आप देख सकते हैं ये लो पिछले लो के मुकाबले ऊपर है और ये लो पिछले लो के मुकाबले ऊपर है। यानी कि एक हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बनता जा रहा है और कुछ इस जगह पर है जहां पर हम अपनी एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं। तो जनरली हम अपनी एंट्री डिमांड जोन में करते हैं। इस वाले ट्रेड की खास बात यह है कि इसमें दो एंट्रीज बनी थी, मैंने दोनों एंट्रीज ली थी। पहले वाले केस में मेरा स्टॉप लॉस हुआ, दूसरे वाले केस में मेरा टारगेट हिट हुआ। लेकिन जब आप देखेंगे कि स्टॉप लॉस कितना छोटा सा था और जब हमने एक्चुअल ट्रेड लिया बड़ा वाला ट्रेड, तो वो तो 6:1 से भी ऊपर का ट्रेड था। यानी इतना भयंकर ट्रेड बना था ये कि आपने 1 आवर अगर गवा भी दिया, आपने अपना एक रिस्क गवा भी दिया एक गलत ट्रेड से, आपने 6 आवर बनाया है। यानी कि आपने 6 गुना प्रॉफिट कमाया है और आपने केवल 1 गुना लॉस किया है। तो चलिए पूरे के पूरे ट्रेड को देखते हैं, किस तरह से एंट्री वगैरह की है, सब कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस जो पूरे मूव है उसकी हम एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब हम रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं उसके बाद हम अपना बनाएंगे डिमांड जोन। डिमांड जोन जनरली हमारा होता है 60 to 80% के बीच में। यहां पर आप देखेंगे 61.8 और 78.6% के बीच में। लेकिन इस वाले केस में हमारी एंट्री वहां पर नहीं हुई है, हमारी एंट्री थोड़ा सा नीचे हुई है। तो किस तरह से हमने एंट्री की ये सब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। अभी तो हमें केवल और केवल डायरेक्शन पता चली है, यानी कि हमें लग रहा है कि ये जो स्टॉक है ये एक अप ट्रेंड में है और यहां से स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन इससे हमारी एंट्री नहीं होती है। एंट्री हमें पता चलती है छोटे वाले टाइम फ्रेम में, क्योंकि छोटे वाले टाइम फ्रेम में हम ढूंढते हैं ऑपरेटर की एंट्री। जब ऑपरेटर एंटर करता है हम तो भाई उसके बाद एंटर करते हैं, हम ऑपरेटर के पीछे पीछे चलते हैं और उसे फॉलो करते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं किस तरह से हमने अपनी एंट्री बनाई है। तो अब हम आ गए हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो रिट्रेसमेंट थी बड़े वाले टाइम फ्रेम में 75 मिनट में जो रिट्रेसमेंट थी वो यहां पर आपको एक डाउन ट्रेंड की तरह नजर आएगा। ये क्लियरली एक डाउन ट्रेंड की तरह नजर आएगा। चलिए मैं थोड़ा सा चार्ट को क्लीन कर देता हूं और उसके बाद आपको फिर से बना करके दिखाता हूं इस छोटे वाले टाइम फ्रेम का ट्रेंड, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये डाउन ट्रेंड कैसे है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हाई है, लोअर हाई है, लोअर हाई है, लोअर लो, लोअर लो, इसके बाद एक और लोअर लो बना है, यहाँ पर लोअर हाई बना है। और ये थी पहली फॉल्स एंट्री जो कि मैंने ली। ये थी पहली फॉल्स एंट्री, देखिए परफेक्ट डिमांड जोन पर बन रहा है। यहाँ पर ऑपरेटर की एंट्री हमें लगी, हमने यहाँ पर अपना ट्रेड बनाया। ट्रेड जनरली कैसे करते हैं, हमने यहाँ पर रिट्रेसमेंट बनाई और रिट्रेसमेंट के बाद 61.8% पर हमने अपनी एंट्री की। तो हमने ट्रेड लिया था कुछ इस तरह से, पहली बार जो ट्रेड लिया था वो इस तरह से लिया था। और टारगेट था ऑब्वियसली जो पुराना वाला हाई होता है, पुराना वाला हाई हमारा टारगेट था। तो यहाँ पर एक काफी अच्छा 7:1 का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो वाला ट्रेड बन रहा था। लेकिन आप क्लियरली देख सकते हैं ये वाला ट्रेड हो गया स्टॉप लॉस, क्योंकि हमारे ट्रेड लेने के कुछ समय के बाद स्टॉक गिरता ही रहा और वहां पर हमारा स्टॉप लॉस हो गया। कोई बात नहीं, पहला ट्रेड स्टॉप लॉस हो गया है, यानी कि हमने 1 आवर गवा दिया है, हमने 1 आवर का लॉस लिया है। अब इस वाले ट्रेंड को दोबारा से बनाते हैं और आगे कंटिन्यू करते रहते हैं। अब अगर मैं ये मार्केट स्ट्रक्चर फिर से बनाऊंगा तो आप देख सकते हैं लोअर हाइज बनते आ रहे हैं,
क्योंकि ये काम नहीं किया, यहाँ पर अगला लोअर हाई बना है और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक हायर हाई बना है, यहाँ पर एक लोअर हाई बना है, यहाँ पर एक लोअर लो बना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आता है ये वाला मूव, और ये वाला मूव है ऑपरेटर की एंट्री। ऑपरेटर की एंट्री किस तरह से है? ऑपरेटर की एंट्री इस तरह से है कि कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बनते आ रहे थे, अचानक से यहाँ पर एक हायर हाई बना है। हायर हाई का मतलब होता है ऑपरेटर की एंट्री। बड़ी कैंडल्स बननी चाहिए, जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल्स तो नहीं बन रही है, जो एक प्रॉपर ऑपरेटर की एंट्री होती है उतनी प्रॉपर एंट्री नहीं हुई है, लेकिन इस जो पूरे के पूरे मूव ने मार्केट स्ट्रक्चर को तोड़ दिया है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। पहले कंटिन्यूअसली लोअर हाईज बनते आ रहे थे, अचानक से यहां पर एक हायर हाई बन गया है, यानी कि हमारा जो सेटअप है छोटे वाले टाइम फ्रेम में, हमारी एंट्री होती है कंफर्म। ऑपरेटर कैंडल, साथ में मार्केट स्ट्रक्चर टूटना चाहिए, उसके अलावा होना चाहिए एक स्टॉप हंट। स्टॉप हंट हुआ है यहां पर, क्योंकि ये वाला जो लो है प्राइस उसके नीचे गया है और उसके बाद जाकर के उसने मार्केट स्ट्रक्चर को तोड़ा है। तो अब ऐसे वाले केस में हमें क्या करना होता है? ट्रेडिंग सेटअप नंबर 1 को याद कीजिए, उसमें हमें जो ये कंप्लीट मूव होता है जहां पर ऑपरेटर की एंट्री होती है, उसकी हमें रिट्रेसमेंट बनानी होती है। तो अब हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट बनाएंगे, लो पॉइंट से हाई पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, और जो 31 और जो 61.8% रिट्रेसमेंट होगी वहां पर हम अपनी एंट्री करेंगे, क्योंकि बिल्कुल टॉप में एंट्री नहीं करनी होती है। टॉप में रिटेलर्स एंट्री करते हैं, हमें सेफ जगह पर रिट्रेसमेंट पर एंट्री करनी होती है। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जहां पर स्टॉप हंट हुई थी ठीक उस जगह पर, और टारगेट रहेगा जो पुराना स्विंग हाई था उस पर, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ट्रेड बन रहा था यहां पर। तो इसमें अगर आप जाकर के देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये 5.66:1, इनफैक्ट स्विंग हाई तो और भी ऊपर है, 6:1 का ट्रेड बन रहा था यहां पर। तो अब आप इस जगह पर देख सकते हैं कि हमारे एंट्री करने के बाद स्टॉक यहां से नीचे आया है। इस जगह पर हमें अपनी एंट्री मिली है, इस जगह पर जहां पर आप ये वाली कैंडल्स देख सकते हैं, यहां पर हमें अपनी एंट्री मिली है। उसके बाद स्टॉक काफी समय तक नीचे घूमता रहा। यहां पर बहुत सारे लोग डर जाएंगे, एक बार तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास आ भी गया था। हमारा स्टॉप लॉस जो है 1224.75 के आसपास है, और 1226 तक ये पहुंचा भी है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए वहां पर हमने 1 आवर गवाया है, हमने वहां पर 1 आवर का लॉस लिया है, यहाँ पर हमने 6 आवर कमाए हैं, क्योंकि हमारे स्टॉक लेने के बाद, हमारी एंट्री करने के बाद उसमें हुआ है एक बहुत बड़ा विस्फोट, और जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा तेजी से हमारे टारगेट की तरफ चला गया है। ये वाला स्टॉक हमने जिस दिन लिया था उसके नेक्स्ट डे में हमारा टारगेट अचीव हो गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट डे, ये 15 मिनट की कैंडल्स है। मैं अगर आपको 75 मिनट्स की कैंडल्स में दिखाऊं तो 75 मिनट की कैंडल, यहां पर हमें अपनी एंट्री मिली 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल 75 मिनट्स की, यानी नेक्स्ट डे की पहली कैंडल ये थी, और चौथी कैंडल तक हमारा काम हो गया था। चौथी 75 मिनट की कैंडल का मतलब होता है लगभग 3 घंटे के आसपास में हमारा ये जो ट्रेड है ये पूरा हो गया। 3 से 4 घंटे के आसपास में हमारा जो ट्रेड है वो पूरा हो गया था। तो इस तरह से हमने ट्रेडिंग सेटअप नंबर 1 को यूज किया था टाटा कम्युनिकेशंस में इस वाले ट्रेड को लेने के लिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये वाला स्टॉक जो है ये तो 1310 तक गया है, तुम तो यहीं पे निकल गए 1276, इतने छोटे टारगेट पे क्यों निकले? सबसे पहली चीज, टारगेट बिल्कुल छोटा नहीं है, 6:1 है। 6:1 बहुत ही जबरदस्त रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो होता है। दूसरा, अब हम 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम को फिर से देखते हैं कि किस तरह से जो मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा था, किस तरह से जो हमारा ट्रेंड बन रहा था वो कैसा था, और हमने अपना जो रिवॉर्ड है वो यहीं तक ही क्यों रखा है, इसके ऊपर क्यों नहीं रखा है। तो अगर मैं मार्केट स्ट्रक्चर को फिर से बनाऊं, मैं जो अप ट्रेंड मैंने बनाया था उसको मैं फिर से बनाऊं, तो आप 75 मिनट्स के चार्ट में देख सकते हैं कि ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में है, और यहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अब देखिए ऐसा होता है, कई बार ट्रेंड कंटिन्यू होता है, प्राइस ऊपर तक जाता है, लेकिन कई बार यहाँ पर एक डबल टॉप बनता है और उसके बाद प्राइस यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाता है। कई बार ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो हम जो अपना रिवॉर्ड लेकर के चलते हैं, हम हायर वाले टाइम फ्रेम से रिवॉर्ड इस तरह से लेकर के चलते हैं कि अगर ट्रेंड चेंज हो तब भी हमारा टारगेट हिट होगा, और अगर ट्रेंड चेंज ना हो, ट्रेंड कंटिन्यू हो, तब भी हमारा टारगेट हिट होगा। 6:1 इतना बढ़िया रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो का हमने ट्रेड बनाया था, और 6 आर यानी हमारे रिस्क का 6 गुना लेकर के हम यहां पर एग्जिट कर गए हैं। उसके बाद हमें फर्क नहीं पड़ता कि स्टॉक और कितना भी ज्यादा ऊपर जाता रहे।
तो जो पहला ट्रेड मैंने आपको दिखाया था जहां पर हमने 1 आवर लॉस किया था, मान लीजिए आपका रिस्क 1000 रुपए का है, तो आपने वहां 1000 रुपए का लॉस लिया था और यहां पर आपने 6000 रुपए कमाए हैं, क्योंकि यहां पर 6 टाइम्स अपना रिस्क जो है उतना आपने रिवॉर्ड कमाया है। तो टोटल में आप 5 आवर लेकर के गए हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो होता है एक इस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो अगर आप भी इसी तरह से ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग सेटअप नंबर 1 उसको आप डिटेल में समझ सकते हैं। उसकी जो वीडियो है वो अभी आई बटन पर आ रही होगी, साथ ही साथ मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आपने इस वाले ट्रेडिंग सेटअप को किसी चार्ट में अप्लाई किया है तो उसमें आपने कितने पैसे कमाए वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।